हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्योंकि बच्चों हम ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. दिस इज योर 5th चैप्टर फ्रॉम द बुक हनीसकल. तो आप लोगों को पता नहीं आप लोगों ने ये लेक्चर देखा है या नहीं देखा है. तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस स्कूल. तो ये क्यों बोला है बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल? बिकॉज दिस स्कूल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्कूल. तुम्हारी स्कूल से ये डिफरेंट स्कूल है. क्यों है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्योंकि यहाँ पे जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है इनको जो है डिफरेंट फ्यूचर मिसफॉर्च्यून की जो है, अगर कोई दुर्घटना घट जाती है या किसी की आपको हेल्प करनी है तो किस तरह से वहाँ शिक्षा दी जाती है. तो 5 डेज वो एज अ गेम जो है सेलिब्रेट स्पेंड करते हैं. गेम की तरह उसको खेलते हैं. लेम डे, ब्लाइंड डे, डम डे, डेफ डे. तो लेम डे क्या होता है बच्चों? जिस दिन लंगड़ा बनते हैं वो. ब्लाइंड डे क्या होता है? जब उनकी आंखों में एक पट्टी बांध दी जाती है, राइट. और डम डे जब उन्हें गूंगा रह के पूरा दिन बिताना पड़ता है. डेफ डे जब उनके कानों में जो है कॉटन रोल्स डाल दिए जाते हैं, बहरा बन के जो है उनको पूरा दिन बिताना पड़ता है. या इंजर्ड जब पेन फील करते. और ये क्यों सिखाते हैं उन्हें? क्योंकि वो फील करे कि जब ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है किसी आदमी को जो है कोई ब्लाइंड है या लेम है तो वो क्या फील करता है. तो इस टाइप की शिक्षा कहाँ दी जाती है बच्चों? मिस बीम का एक स्कूल है और ऑथर को जो है वहां पे जाते हैं. और क्यों जाते हैं वहां? बिकॉज ही हर्ड अ लॉट अबाउट दैट स्कूल. क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुना होता है उस स्कूल के बारे में. तो उनको जो है एक मौका मिलता है. ही गॉट अ चांस टू विजिट दैट स्कूल. उस स्कूल को विजिट करने का उन्हें एक चांस मिलता है. दैट इज वाई जो है वो वहां जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ साइड बाय साइड पढ़ाई तो करते ही है, उसके साइड बाय साइड जो है वो 5 डेज एज अ गेम जो है एक टर्म में जो है हर बच्चे के लिए कंपलसरी था वो करते, राइट. जिससे उनको मिसफॉर्च्यून के बारे में या कोई दुर्घटना घटती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए. तो कौन से 5 डे हैं बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर किसी बच्चे के कहीं पे समझ में नहीं आया या आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आज आप आए हैं, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर. तो आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. तो उससे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसका स्कूल है वो मिस बीम का स्कूल है. अब आपका स्कूल कैसा है बच्चों? नॉर्मल स्कूल है. यहाँ पे आप क्या करते हैं, 6-7 आवर्स जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, राइट. परंतु यहाँ जो स्कूल है जो डिफरेंट, जो दूसरा स्कूल यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आंखों में क्या बंधी हुई, पट्टी बंधी है. इसका मतलब उसका कौन सा डे है? ये ब्लाइंड डे है, राइट. तो ब्लाइंड डे में हर बच्चे को जो है एक दिन क्या बनना है? ब्लाइंड बनना है. और किस तरह से उसको जो है ये फील होना है कि अगर हम ब्लाइंड हो जाएं या कोई ब्लाइंड है तो उसको किस तरह से हमें हेल्प करनी चाहिए. तो दोनों के लिए शिक्षा है यहाँ पे, ब्लाइंड के लिए भी और उसको हेल्प करने वाले के लिए भी, राइट. तो दिस इज अ नॉर्मल स्कूल और ये आपका जो है मिस बीम का स्कूल है, जहाँ पे ब्लाइंड डे, लेम डे इस तरह से जो है बच्चे उसको परफॉर्म करते हैं, राइट. तो यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. इस स्कूल से ये स्कूल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम नॉर्मल बच्चा है, अंधा नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, बट वो यहाँ पे एज ए ब्लाइंड जो है चल रही है, राइट. तो बच्चों ये ऑथर के बारे में है, ये हम पढ़ चुके हैं. और यहाँ पे ऑथर ने जो है किस तरह से बताया है. मिस बीम किसका स्कूल है ये बच्चों? अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, किसका स्कूल है ये? मिस बीम का स्कूल है. मिस बीम का स्कूल देखने कौन आया है बच्चों? ऑथर आए हैं. क्यों आए हैं? बिकॉज ही हर्ड अ लॉट अबाउट दैट स्कूल. उस स्कूल के बारे में उन्होंने बहुत सुना है. और क्यों सुना है? क्योंकि वो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. और क्यों स्कूल डिफरेंट है? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई के साइड बाई साइड जो है उन्हें डिफरेंट जो है मिसफॉर्च्यून जो अगर होता है फ्यूचर में, तो किस तरह से आपको किसी की हेल्प करनी है या आप कैसे उसको फील करते हैं वो उनके स्कूल में सिखाया जाता है. तो बच्चे ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पर मीनिंग्स आर गिवन है, तो यहाँ से आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं. तो लास्ट में जो है यहाँ पे अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे. तो अगर बच्चों आपके समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं.
आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हैंड रेज करके बताएं, तो हम दोबारा पढ़ाएंगे, अदरवाइज हम एमसीक्यू करेंगे आज डिस्कस, क्योंकि वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो बच्चों, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है? क्वेश्चन आंसर पूछे आप लोगों से? चलो लेट्स स्टार्ट दिस। एमसीक्यू कर रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल वाज डिफरेंट। स्कूल जो है डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो अगर किसी बच्चे को आंसर आता है तो अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं। आप लोग माइक ले लीजिए और आंसर दीजिए। द स्कूल वॉज डिफरेंट बिकॉज चिल्ड्रन स्कोर्ड गुड मार्क्स। क्यों डिफरेंट है? क्या बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं इसलिए डिफरेंट है, या चिल्ड्रन वर बेटर बिहेव, या बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, या चिल्ड्रन वर टॉट टू बी थॉटफुल, या बच्चों को ज्यादा जो है विचारशील बनाते हैं, या चिल्ड्रन वर रनिंग, या बच्चे भागते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच आंसर दीजिए अगर किसी बच्चे को आता है। प्लीज रेज योर हैंड। हाथ खड़ा करके बच्चे आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड। ये बच्चा कौन सा स्कूल है? जीआईसी पंगू। बेटा माइक लीजिए। वेरी गुड। विच इज द करेक्ट आंसर? मैम सी का चिल्ड्रन वाला। नहीं, चिल्ड्रन तो सब में चिल्ड्रन है। वेयर। चिल्ड्रन वेयर नहीं होता बेटा, वो चिल्ड्रन वर टॉट। कौन सा? विच वन? ए बी सी डी, विच वन इज? चिल्ड्रन वेयर थॉट टू बी थॉटफुल। हाँ, टॉट फिर से बोलो बच्चा, रिपीट करो। चलो, चिल्ड्रन चिल्ड्रन वेयर वर वेयर नहीं Thought? बेटा, देखो। हाँ, टॉट 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 TAUGST टॉट, टी थॉट टू बी फॉर्म है टॉट। थॉटफुल, थॉट थॉट टू Thoughtful. बी थॉटफुल। थॉटफुल। अब बच्चे देखो यहाँ पे वर और वेयर में क्या अंतर है? वर होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इसको बोलते हैं वेयर। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मैम प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार। राइट, योर आंसर इज राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस देखो बच्चे, इसको बोलते हैं वर्ब, WERE, वर। वर्ब। और वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब होता है क्या? ये वर्ब। वॉज का प्लूरल है वर्ब, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज। और ये होते हैं WHERE, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ क्या पढ़ेंगे? चिल्ड्रन वर, नॉट वेयर, ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्या पढ़ेंगे बच्चे इसको? प्रियांशु? चिल्ड्रन वर। वर। वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशु, सिट डाउन। वेरी गुड। प्रियांशु ने करेक्ट आंसर दिया है। तो आंसर क्या है? चिल्ड्रन वर टॉट टू बी थॉटफुल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द एम ऑफ द स्कूल। अब स्कूल का एम क्या था? ठीक है, द एम ऑफ द स्कूल वॉज टू टीच द 3 rupees। सेकेंड इज टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्या उनको जो है स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, या टू टेक देम फॉर एक्सर्शंस टू प्रमोट कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो विच आंसर इज करेक्ट? कौन बताएगा? अगेन प्रियांशु। अपने नेक्स्ट वाले से को दो बच्चे, नेक्स्ट वाले को दो। नेक्स्ट सेकंड का बी। सेकेंड का बी। वेरी गुड प्रियांशु, आंसर दे रहे हैं। आप जो है नेक्स्ट लड़का देगा, ठीक है प्रियांशु? वेरी गुड प्रियांशु, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। आंसर इज टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। योर आंसर इज राइट। क्या है आंसर? टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्योंकि एम क्या है? एम मीन्स लक्ष्य क्या है? तो वेरी गुड प्रियांशु, वेल डन, सिट डाउन। अब नेक्स्ट वाले को देना। जीआईसी पंखू, प्रियांशु ने आंसर दिया है, वेरी गुड। मिस बीम कैसी थी लेडी? ऑथोरिटेटिव थी, इगोइस्टिक थी, काइंडली एंड ब्यूटीफुल थी। क्या सुंदर थी वो, काइंड थी, या काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग थी, समझदार थी, या अ सक्सेसफुल लेडी? तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? समझदार थी या बहुत सुंदर थी? क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? प्रियांशु अपने नेक्स्ट वाले को दो माइक। यस बेटा, आंसर दो। मिस बीम कैसी लेडी थी? सी। मैम सी। बोलो इसको, पढ़ो इसको, रीड इट।
क्या लिखा हुआ है ये? and understand. Kindly अंडरस्टैंडिंग, बोलो काइंडली। understanding. वेरी गुड। काइंड, फिर से बोलो, Understanding. काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। Understanding. वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? समझदार। यहाँ पे क्या है इसका मतलब? मैम- दयालु और समझदार। आपका नाम क्या है? I'm Rahul Kumar. राम कुमार। Yes, ma'am. वेरी गुड राम कुमार, योर आंसर इज राइट। वेरी गुड। आप लोग जो है रीडिंग जरूर करें, अभी मैं भी कराऊंगी आप लोगों से रीडिंग। तो राम कुमार ने आंसर सही दिया है, GIC पंकु। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर वॉज अनहैप्पी। ऑथर जब वहां पे गए थे और उन्होंने विंडो से देखा था, बच्चों आपको अगर चैप्टर याद होगा तो जब उन्होंने विंडो से देखा था, जब मिस भीम ने बताया था, तो व्हाई ही वॉज अनहैप्पी, तो ऑथर खुश क्यों नहीं थे? क्या ये देख के ही सॉ ऑल अनहेल्दी चिल्ड्रन, क्या सारे बच्चे अनहेल्दी थे? या इसका आंसर ही सॉ देम लाफिंग एट ऑल टाइम, क्या उन्होंने उन्हें हंसते हुए देखा था सारे टाइम? या अ फ्यू चिल्ड्रन वर नॉट हेल्दी, या कुछ बच्चे जो हैं उन्हें दिखे थे जो हेल्दी नहीं थे, हेल्दी एंड एक्टिव। ही हैड लॉस्ट हिज मदर, या उन्होंने अपनी मदर को लॉस करा था। विच ऑप्शन इज राइट? कौन बच्चा आंसर देगा? प्रियांशु। सी का मैम, सी का few children were not healthy and active. वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। देखो कितने अच्छे आंसर दे रहा है, सारे आंसर राइट है, इसका मतलब इसको सारा चैप्टर याद है। वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड, वेल डन। सिट डाउन। प्रियांशु ने सही आंसर दिया है क्योंकि द ऑथर वॉज अनहैप्पी एज फ्यू चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी एंड एक्टिव, एंड द आंसर इज फ्यू चिल्ड्रन वर नॉट हेल्दी एंड एक्टिव। प्रियांशु ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। सारे बच्चे जो हैं इसी तरह से पढ़े जैसे प्रियांशु जो हैं हर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे रहे हैं। वेरी गुड प्रियांशु। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन वर मेड, अब बच्चों को जो मिस भीम के स्कूल में किस लिए तैयार करते थे? टू शेयर द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, या किसी के साथ अगर मिसफॉर्च्यून हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, या अगर उनके साथ होता है टू शेयर द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, टू क्लीन द गार्डन, या उन्हें इसलिए शिक्षा देती है कि गार्डन को साफ करने के लिए, या टू एक्सरसाइज रिगरसली, या टू लेक द एग्जाम, टू टेक द एग्जाम। राइट, तो विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा आंसर आएगा बच्चे इसका? तो वहां पे जो शिक्षा दी जाती है ना बच्चों, लैम्प डे, ब्लाइंड डे, या किस लिए दी जाती है? या तो उनके साथ कोई घटना घटे या फिर वो किसी की हेल्प करे। एंड द ऑप्शन इज, कौन सा वाला आएगा? टू शेयर द मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून क्या होता है? तो कोई दुर्घटना या दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है। मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, मिस हैपनिंग हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, घटना घट जाती है, राइट? तो उनको चिल्ड्रन वर मेड, इसलिए उनको तैयार करते थे टू शेयर द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स। क्लियर? Answer is to share the misfortune. A is the correct answer of this question. Now come to the next. That is your sixth question. The normal children are bandaged overnight. अब जो है कौन से बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे होते थे जैसे आपके जैसे बच्चे पढ़ते थे, परंतु उनको तैयार करते थे कि कोई मिसफॉर्च्यून फ्यूचर में हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, समझो इसको एंड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नॉर्मल चिल्ड्रन आर बैंडेज ओवरनाइट। अब नॉर्मल बच्चों की आंखों में पट्टी क्यों बांधते थे? कौन बताएगा? फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट दे वेक अप एज ब्लाइंड, जिससे मॉर्निंग में वो अंधे मतलब फील करें कि वो एज अ ब्लाइंड है, या टू मेक देम यूज टू इट, या उन्हें हमेशा के लिए ऐसा बनाना चाह रहे थे, या फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सो दैट दे वेक अप, कि सुबह जो है वो अपने आप को फील करे कि हम जो है ब्लाइंड है। टू मेक देम यूज टू इट, सो दैट दे कैन रेस्ट, कि वो आराम करने के लिए, या टू एनेबल देम टू सी बेटर। तो विच ऑप्शन इज राइट? कौन आंसर देगा इसका? पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे कि उनकी आंखों में पट्टी क्यों बांधते हैं, उनको किस लिए बांधते हैं। जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ओवरनाइट पूरी रात पट्टी क्यों बांध के रहते थे, जिससे वो मॉर्निंग में कैसे उठेंगे। कौन आंसर देगा? प्रियांशु आपको आता है बेटा? डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ, मैम which one is the फर्स्ट correct? का सो दैट दे, मैम फर्स्ट का सो दैट दे
Wake Wake up 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 blind. as blind. Blind means अंधा. As blind. ठीक है. So that they wake up. Wake माने उठना, सुबह उठना. So that they wake up as blind. कि रात भर पट्टी बांध के रखेंगे overnight, जिससे सुबह वो as a blind. Blind means अंधा बन के जो है उन्हें कुछ दिखाई ना दे, जिससे कि नेक्स्ट डे वो अपना ब्लाइंड डे जो है परफॉर्म कर सके. वेरी गुड प्रियांशु, योर आंसर इज राइट. सो दैट दे वेक अप एज ब्लाइंड इज राइट. वेल डन प्रियांशु. आंसर इज सो दैट दे वेक अप एज ब्लाइंड. वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड. सिट डाउन. सारे बच्चे आंसर दीजिए ना. एक ही प्रियांशु को लग रहा है पूरा चैप्टर आता है. और बच्चे भी आंसर दीजिए. नेक्स्ट है बच्चों, अदर चिल्ड्रन आर गिवन. और जो बच्चे होते हैं जैसे जिसके आंखों में पट्टी बंधी है या पैर मुड़ा हुआ है, लेम डे कर रहा है, और बच्चे क्या करते हैं? अदर चिल्ड्रन, राइट. जैसे अभी ब्लाइंड एक लड़की दिखाई थी फोटो में, तो उसकी एक हेल्प कर रही थी, एक बच्चा हेल्प कर रहा था. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? अदर चिल्ड्रन. क्या लिखा हुआ? दूसरे बच्चे आर गिवन गुड ट्रीटमेंट. क्या उनको अच्छा इलाज मिल रहा था? या ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, या दूसरे की सहायता करने की उनको ड्यूटी दी थी, या ए लॉट ऑफ होमवर्क, या बहुत ज्यादा काम दिया था उन्हें, या रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क. तो विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? जीआईसी पंकु. मैम बी. मैम बी. बी. पढ़ो. रेडी रिच. The dusty Pardon? of. द ड्यूटी The ऑफ. dusty of आगे पढ़ो. helping them. Helping. Very well. Helping them. The duty of helping them. Very good. What's your name? Deepak Kumar. दीपक कुमार. वेरी गुड. वेल डन. सिट डाउन बच्चे. तो जीआईसी पंकु से जो है आंसर आया है द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम. करेक्ट आंसर है कि और बच्चों को जो है, जो ब्लाइंड बने होते हैं या लेम बने होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको लीड करने के लिए उनको परफॉर्म करते हैं ड्यूटी. तो आंसर इज द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? इट इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस. अब एक्चुअल में क्या है बच्चे? नॉर्मल है, कोई ब्लाइंड नहीं है, कोई लेम नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है, बट उनको कोई डम नहीं है, कोई डेफ नहीं है. तो उनको क्यों सिखा रहे हैं, क्यों उनको एक्सपीरियंस दे रहे हैं? फॉर द एबनॉर्मल, फॉर द हेल्पर, या किसी की हेल्प करने के लिए, या फॉर द नॉर्मल, या फॉर एवरीवन. तो किस लिए उनको इसलिए ट्रेन कर रहे हैं? क्या ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? कौन देगा आंसर? सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे आंसर दो कि किस लिए उनको ये एक्सपीरियंस दिया जाता है, क्यों उनको जो है इट इज लर्निंग एक्सपीरियंस, क्यों सिखाते हैं उनको ब्लाइंड बनाना, क्यों उनको लेम बनाते हैं, क्यों डम बनाते हैं, क्यों डेफ बनाते हैं? जिससे कि वो क्या करे? दूसरों की हेल्प करे. फॉर द हेल्पर्स. चलो नेक्स्ट आंसर देना, ठीक है? फॉर द हेल्पर्स. द आंसर इज फॉर द हेल्पर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट. टू ब्रिंग चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पीपल वन मस्ट. अगर हमें किसी की हेल्प करनी है या किसी के आउटलुक को चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे फील करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि आपको ब्लाइंड क्यों बनाते हैं उसको? कि वो फील करेगी ब्लाइंड बन के कि कैसा फीलिंग होती है. या लेम बनेगा, लंगड़ा बनेगा तो कैसी फीलिंग होगी, या डम बनेगा, बोलेंगे नहीं तो कैसी फील होती है, या हमें सुनाई नहीं दे रहा तो कैसा फील करते हैं. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? To bring change in the outlook of the people, one must feel difficult, be quiet, take more interest in it, begin telling lies. So which option is correct? कौन सा आंसर देगा इसका? हाँ, पंकु से जो है हैंड रेज कर रहे हैं. मैम फर्स्ट. नहीं, फील डिफिकल्ट. हाँ, इसका आंसर आएगा टेक मोर इंटरेस्ट इन इट. अभी इसका आंसर देखो, जस्टिफाई कर रही हूँ मैं. ये आंसर क्यों है बच्चे? क्यों टेक मोर इंटरेस्ट इन इट? इसलिए कर रहे हैं कि मान लो अगर मैं ब्लाइंड नहीं बनी हूँ और मैंने उसको फील नहीं किया है, तो मैं कैसे उसकी हेल्प करूंगी दूसरे वाले की, राइट? अगर मैं एक बारी ब्लाइंड बन गई हूँ, पूरे टर्म में मुझे एक बारी ब्लाइंड बना दिया, तो मुझे फीलिंग रहेगी कि इंटरेस्ट लूंगी दूसरे के लिए भी, राइट? क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी फील कर चुकी हूँ.
तो मैं उसको जो है प्रॉपरली क्या कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, राइट। या मैं लेम बनी हूँ या मैं डम बनी हूँ, तो मुझे पता है कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको जो है अगर मैं इंटरेस्ट लूंगी तभी मैं जो है उसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आंसर इज टेक मोर इंटरेस्ट इन इट। तो चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पीपल कि दूसरे के वन मस्ट टेक मोर इंटरेस्ट इन इट, राइट। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड, वेल डन। और इसी तरह से सारे बच्चे जो है आंसर दीजिए क्लास में। अब जिन बच्चों के समझ में नहीं आया तो एक बार और जो है यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं, राइट। तो ब्लाइंड डे क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ब्लाइंड डे क्या होता है कि ब्लाइंड डे में क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे स्टूडेंट के आईज में क्या करते हैं, पट्टी बांध देते हैं। तो बच्चों ब्लाइंड डे क्या होता है, ब्लाइंड डे के दिन जिस दिन बच्चे जो है ब्लाइंड डे होता है, अंधे बनाते हैं उन्हें, तो उनके आंखों में क्या करते हैं, एक पट्टी बांध देते हैं, बैंडेज एब्सोल्युटली, एंड दे आर इंस्ट्रक्टेड, और उनको जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है नॉट टू पीक, कि झांकना नहीं है आपको या चीटिंग नहीं करनी है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, मीन्स पूरी रात को जो है उनकी क्या बंधी रहती है, आंखों में पट्टी। सो दे वेक ब्लाइंड, जिससे वो सुबह जो है ऐसा फील करें अपने आप को ब्लाइंड की तरह। क्लियर? दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीवन। अब क्या डर रहता है, अगर हमारे आंखों में पट्टी बंधी है तो मुझे हमेशा डर क्या रहेगा कि मैं किसी से टकराऊं ना, हिट हो जाऊंगी किसी से या टकराऊंगी, मेरी चोट लग जाएगी। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। उनको हर काम के लिए जो है किसकी हेल्प की जरूरत है। तो अदर चिल्ड्रन, तो जो दूसरे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आर गिवन द ड्यूटी, दूसरे बच्चे क्या, जैसे अभी आपने क्वेश्चंस करे थे, आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, उनकी हेल्प करने के लिए जो है उनको ड्यूटी दी जाती है। एंड लीडिंग देम, और उनको लीड करते हैं, अगर इधर से उधर जाना है या खाना खाना है या कुछ भी काम करने हैं तो उसमें हेल्प करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से उन्हें बहुत सारी जो है नॉलेज मिलती है। कभी हम लोग जो है जैसे हम नॉर्मल रहते हैं, हम कभी फील नहीं करते हैं कि कोई ब्लाइंड होगा तो वो कैसे, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, या कोई लेम है उसको चलने में कौन सी प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने बोला था कि फनी डे बोला था लेम डे को, और ब्लाइंड डे को क्या बोला था, वर्स्ट डे बोला था। डम डे, और डम डे को क्या बोला था, सबसे हार्डेस्ट डे बोला था। क्योंकि बच्चे, जैसे आप लोगों को भी मैंने पहले भी बोला था कि चुप नहीं रहते बच्चे, बोलते हैं, तो उनको वो और भी डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि पट्टी बांध के मुंह में रहना जो है इट वाज रियली इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन। लेम डे क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट्स फील द लेम डे एज अ फनी डे, उसको हम वो कहते हैं फनी डे, क्योंकि गेम भी खेलते रहते हैं। लंगड़ी वाला एक गेम होता है ना बच्चों, जो स्क्वायर्स बना के आप हॉपिंग करते हैं, तो उनको लगता है कि लेम डे जो है बहुत फनी डे है, और जिसमें क्या करते हैं, दे हॉप विद अ लेग टाइड अप, एक पैर को बांध देते हैं और किस तरह से वो हॉप करते हैं। समटाइम्स एन आर्म वाज टाइड अप, और कभी कभी एक हाथ बांध देते हैं, और जिससे कि वो ट्रबलसम हो जाता है, बिकॉज वन कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प। नेक्स्ट इज योर डम डे। डम डे में जिस दिन बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे, इवन अ सिंगल वर्ड। In this game, children's mouths are bandaged. They have not to speak even a single word. Thus, they really have to exercise their willpower. Some children feel that this day, और सब बच्चे को लगता है कि this day was the hardest day. मतलब 5 दिनों में से सबसे hardest ये लगता है उनको, blind day worst लगता है, और lame day को क्या बोलते हैं वो, funny day. Clear? नेक्स्ट है डफ डे। डफ डे में बहरा, जब उनके कानों में क्या डालते हैं, स्टफ्ड विथ कॉटन। इन दिस गेम चिल्ड्रंस ईयर, चिल्ड्रन के, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का इसका मतलब क्या होता है बच्चों, का के की, तो इसमें ये प्लूरल मत देखें क्योंकि चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल, राइट। तो चिल्ड्रंस ईयर्स आर स्टफ्ड विथ कॉटन, रुई जो है उसमें कानों में डाल देते हैं जिससे उन्हें कुछ सुनाई ना दे, राइट। So that they cannot listen to their friends' conversation. चाहे फ्रेंड की कन्वर्सेशन है, किसी की बातचीत है, कुछ भी जो है उन्हें सुनाई ना दे, इसलिए कानों में क्या डाल देते हैं, स्टफ्ड विथ कॉटन। They are bound to understand through the gesture by animals. इशारों से जो है समझेंगे, क्योंकि डफ में सुनाई नहीं देता, तो अगर मैं इशारा करूंगी तो उन्हें जो है इसी से समझना पड़ेगा कि मैं what I want to say. Clear? Thus they realize the problem of the deaf person, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो बहरे हैं,
वो क्या बोलना चाहते हैं उसको जो है हम गेस्चर से, इशारे से जो है हम समझ सकते हैं। तो फोर्थ इज द डेफ डे। तो फर्स्ट क्या था बच्चों, ब्लाइंड डे था। ब्लाइंड डे को क्या बोला था उन्होंने, वर्स्ट डे बोला था, सबसे खराब दिन बोला था। और लेम डे को क्या बोला था उन्होंने, फनी डे बोला था। और डम डे को, जिस दिन गूंगा बन के रहते हैं, इवन दे कांट से अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, तो उसको उन्होंने बोला था सबसे हार्डेस्ट डे। क्योंकि आपको अगर मैं बोलूंगी चुप रहना 1 मिनट के लिए, तो क्या आप रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बिना बोले तो रह नहीं सकते। क्लियर। तो दैट डे इज द हार्डेस्ट डे उनकी ओपिनियन में। नेक्स्ट इज इंजर्ड डे। इंजर्ड में जिस दिन आपके कोई चोट लग जाती है, तो आपको ये फील कराते हैं कि आपको पेन कैसे होता है या आपको हेल्प की जरूरत होती है। तो अगर कल को आपके आगे कोई इंजर्ड पर्सन आता है तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे। क्लियर। तो जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक इट इज नॉट पॉसिबल टू हेल्प एनीबडी। ऑन दिस डे द चिल्ड्रन प्ले ए रोल ऑफ एन इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड मैंने घायल। दे क्राई फॉर हेल्प बिकॉज ऑफ पेन। क्योंकि दर्द हो रहा है, चोट लगी है तो ऑब्वियस है दर्द होगा। तो जब तक हम फील नहीं करेंगे तो दूसरे की दर्द को हम समझ नहीं सकते। Thus they feel how to help an injured person. तब हमें पता चलेगा कि एक घायल व्यक्ति को, क्योंकि कई बार होता है ना कोई घायल पड़ा है और बच्चे जो है कोई भी जो है चला जाता है, तो जब तक हम उसे फील नहीं करेंगे तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। या कोई ब्लाइंड जा रहा है तो क्या आप लोग हेल्प करते हैं उसके, क्योंकि अब यहाँ पे जो है चैप्टर के थ्रू जो है क्लियर हो गया होगा कि ब्लाइंड होके किस तरह से फील करते हैं या लेम होके कैसे फील करते हैं, तो आप जो है तुरंत उसकी हेल्प करेंगे। तो ये किसके स्कूल की बात कर रहे हैं बच्चों, मिस बीम के स्कूल की। दैट इज वाई इट इज डिफरेंट। मिस बीम किसका स्कूल है, मिस बीम, राइट। That is why it is different from other schools. That is why it is different from your school. इसी कारण से आपके स्कूल से या और स्कूल से जो है दिस स्कूल इज डिफरेंट। आ गया बच्चों समझ में, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5 डे बच्चे को एक टर्म में परफॉर्म करना पड़ता है, कंपलसरी है। ये उनको फील कराने के लिए कि अगर हेल्प करने के लिए अगर कोई मिसफॉर्च्यून होता है, कोई दुर्घटना घटती है या कोई इंसिडेंट होता है इन फ्यूचर में, तो आप किस तरह से उसको फेस करेंगे। क्लियर। तो ये बच्चों हम क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये थोड़े से आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। अब यहाँ पे है कि मिस बीम के स्कूल में वो क्यों गए थे, बिकॉज ही हर्ड अ लॉट अबाउट दैट स्कूल। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जो है बहुत सुना था उनके बारे में, उनके स्कूल में बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलर था मिस बीम का स्कूल। इसीलिए पॉपुलर था बिकॉज उनका जो स्कूल है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। और तो आंसर इज आपको यहीं से लिखना है, the writer visited Miss Beam's school because he had heard a great deal about the school. Yeah, he heard a lot about that school. तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अभी घर में जाके आप इसको रिवाइज करें और जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे एमसीक्यू के और दूसरे क्वेश्चंस करे हैं उसको घर में जाके रिवाइज करें। अगर फिर भी आपको इफ यू फील एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर।